तो नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है फिर एक नए वीडियो के अंदर। हमारे साथ में आकांक्षा मैम, मेरे बहुत अच्छी दोस्त और साल दर साल वो लड़की जिसने बेसिकली टीचिंग के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ठीक है, टीचिंग के अंदर, लाइफ के अंदर और भी सारे सारे फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, शी हैज़ बीन अ वेरी गुड मेंटर टू मी एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, शी हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट गाइड टुवर्ड्स हाउ टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। ठीक है, तो शी इज़ अ वेरी रिनोन एजुकेटर। लिंक्स ऊपर आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगी यहाँ पे एकदम, और इनके सारे के सारे प्रोफाइल के लिंक्स नीचे आ जाएंगे वीडियो में। और पेश करते हैं आकांक्षा मैम। ठीक है मैम, वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू। इतनी तारीफ सुनने के बाद ऐसा ना हो कहीं मेरे पेट में दर्द हो जाए। ये सही तारीफ कर रहे थे या आप ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टली ये बहुत ही एकदम रेलेवेंट तारीख थी। ठीक है, आज का जो वीडियो का डिस्कशन है वो है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का मतलब और इसका सेंस थोड़ा सा समझना है हमें आज, और मैम के पर्सपेक्टिव से बेसिकली क्या है। तो दो चीजें, एक होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैम क्या, एकेडमिक इंग्लिश, और एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, एक इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है मैम? इनफॉर्मल इंग्लिश जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, और एक फॉर्मल इंग्लिश जो होती है जो हम लोग ऑफिस में या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या उसके अलावा जो फॉर्मल वर्क होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। राइट। है ना। इनफॉर्मल इंग्लिश कलोकियल इंग्लिश भी होती है, जो कलोकियल इंग्लिश बेसिकली जो बोलने वाली इंग्लिश होती है जिसमें हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। रिटन इंग्लिश या फॉर्मल इंग्लिश जो होती है उसमें हम लोग लैटिन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ओके ओके, सो बहुत बार स्पेलिंग में भी जैसे मैं देखता हूँ कि अंतर होता हाँ हाँ। है ना, तो वो अंतर क्यों होता है? एक ही चीज की दो स्पेलिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, हाँ। या आपने देखा होगा कई लोगों को स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल को। हाँ। सो जब क्या हुआ था 2008-10 में कॉल सेंटर वाला चलन चला था, याद होगा ना आपको। काफी BPOs, कॉन्सेंट्रिक वगैरह आए थे, कोजेंट वगैरह आए थे। उस टाइम पे अमेरिकन इंग्लिश जो है बहुत प्रिवेलिंग थी, बिकॉज ज्यादातर नाइट शिफ्ट्स होती थी, देन दे हैड टू डील विद अमेरिकन क्लाइंट्स। तो वहां पे क्या होता है, वो जी बोलते हैं, जेड नहीं बोलते हैं। और वहां पे एस की जगह वो जेड यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जेड यूज किया जाता है। बट अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो या एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो तो आप देखो वो उसको गलत दिखाएगा, क्योंकि वो लैटिन इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है। तो वो जेड जेड की जगह एस दिखाता है। तो इसीलिए एजुकेशन नहीं बोलते हैं अब हम एजुकेशन बोलते हैं, स्केड्यूल नहीं बोलते हैं अब हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फॉलो लैटिन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश। या या ओके ओके, सो एक जो चैलेंज जो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं वो ये है कि बेसिकली जो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो कंपटीशन में इंग्लिश आती है, उनमें अंतर होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप सीबीएसई बोर्ड का, अगर मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम अ सीबीएसई बोर्ड और मैं थोड़ा उसी को ही रेफरेंस में लूंगी, आईसीएसई बोर्ड को रेफरेंस में लूंगी। यूपी बोर्ड में थोड़ा और रिफाइंड चीजें होती हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रामर आपको पढ़ाई जाती है और ग्रामर पूछी भी जाती है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बट इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, तो आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है ना, आपको लिटरेचर पढ़ाई जाती है। ऑल्दो लिटरेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी माइंड एक्सपेंडिंग, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है वो। बट अल्टीमेटली वो लिटरेचर जो है ना उसका कोई यूज नहीं होता हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अनफॉर्चुनेटली। इट इज एन आयरनी। अगर हम कहें अपने जो एग्जामिनेशन हमारा प्रोसेस है या जो स्ट्रक्चर है, तो उसका कोई रोल नहीं होता। लिटरेचर के क्वेश्चंस आपने देखे नहीं होंगे, बिकॉज आई हैव टॉट फॉर मल्टीपल एग्जाम, कैट को छोड़ के, जैट को छोड़ के, है ना, और एमबीए एंट्रेंस कुछ एग्जाम्स जो हायर टॉप नॉच एग्जाम है उन्हें छोड़ के, वहां पे क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है तो दे विल आस्क यू सम पैसेज व्हिच आर बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड लिटरेचर। वहां पे ये सारी चीजें, माइंड डैजलिंग चीजें जिनको हम बोलते हैं, वो पूछी जाती हैं। फाइन। उसके अलावा आप एसएससी का एग्जाम लो, आप क्लैट का एग्जाम लो, आप सीयूईटी का एग्जाम अभी जो शुरू है वो ले लो, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो गए आपके, बैंकिंग, एसएससी, तो ये लिटरेचर हमारे काम नहीं आती है। तो हम लिटरेचर पढ़ते क्यों? क्योंकि हमारे सीबीएसई करिकुलम में एंड पीपल एडवोकेट लाइक, इवन लाइक आई एम ऑल्सो नॉट अगेंस्ट लिटरेचर, बिकॉज अच्छा एक लैंग्वेज अच्छी सीखने को मिलती है, हाउ टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन 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 लाइक फिलोसफिकल वेज, वो सुनने को मतलब वो समझने को मिलता है। मतलब लिटरेचर जैसे मैंने बोला ना, इट इज माइंड एक्सपेंडिंग, आपको ना एक अलग तरह के आयाम में लिटरेचर लेके जाता है। काफी लोगों को जिनको पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, ठीक है, तो they people admire literature, but unfortunately again I would use the same word, irony of Indian education system is that कि हमें 12th में तो पढ़ाई जा रही है लिटरेचर, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी एग्जाम में हमसे पूछी नहीं जा रही है।
तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, लिटरेचर को हम इंजॉय कर रहे हैं, तो वो हम आगे कुछ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अब देखो हम लोग भी कितने साल हो गए, हम लोग 15 साल से ज्यादा हो गए नौकरी करते करते, कहीं पे लिटरेचर काम आई है आपके? नहीं, दाऊ दाऊ कहीं पे भी काम नहीं आए। Obviously, मतलब like I was also doing one of the podcasts on the same line of thought. No, many people are like confused कि भाई बहुत चीजें होती हैं कि भाई इंग्लिश ऐसा पैरामीटर है आपकी इंटेलेक्ट को जज करने का, या मतलब वही चीज जो आपने पूछी कि whether the syllabus of 12th is relevant to competitive exam. तो काफी बहस होती है, लोग एडवोकेट भी करते हैं लिटरेचर को, तो वही मैं कह रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द लिटरेचर थिंग, बट एटलीस्ट यार आप पढ़ा रहे हो 12th में तो उसको कम से कम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो पूछो। जैसे सीयूईटी में एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उसमें लिटरेचर का यूज होता है, बट अगेन उसके 4 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं वो 4 क्वेश्चन छोड़ दूंगी। उसके लिए मेरे को उतना एक अलग चीज पढ़नी पड़ेगी, है ना? वो क्या आप ग्रामर पढ़ोगे आप और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, वो बाकियों में भी काम आएगा आपके, लिटरेचर नहीं आएगी बाकियों में काम। इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में आई थी, उसमें इस चीज का पहली बात तो ये कि जो चीज आप बता रहे हो, क्या इस चीज का ऑब्जर्वेंस और इस चीज का नॉलेज है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं कि ये तुम लोग क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे हो, तो इसको पढ़ाने का क्या फायदा? सी देखो, लिटरेचर इज वेरी Because इम्पोर्टेंट as far as your line of thought is कि unless and until the student is going for a hardcore graduation in English honors और English literature और हिंदी literature, सिर्फ उसको पढ़ना चाहिए ये सब चीज। हाँ, पढ़ना तो सबको ही चाहिए, बट ये है कि उनके काम आता है, हाँ, उनके लिए यूज आता है। बट 2019 में जो पॉलिसी आई उसमें एक वो शुरू किया था उन्होंने, एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं आपके ना, जो आपको सेट वैट के लिए भी तैयार करते हैं, तो दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव इन दैट। बट अगेन वही मतलब वही चीज दोबारा से क्वेश्चन होता है, जिस चीज का आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती है। आप देखो ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि ग्रामर हर एग्जाम में पूछा जाता है। काफी बच्चों को एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बीच का फर्क ही नहीं पता है, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए एनकरेज नहीं किया जाता, हमें रीडिंग स्किल्स के लिए एनकरेज नहीं किया जाता। काफी बच्चे तो इंग्लिश इसीलिए ही पढ़ना पसंद नहीं करते बिकॉज वो जो इंग्लिश लिटरेचर है वो इतनी हार्ड है, ठीक है। ओथेलो या फिर कुछ ऐसा शेक्सपियरन एरा का कुछ चीज पढ़ना इतनी हार्ड है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आती, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे घर में और स्कूल में या हमारे पीयर ग्रुप जो है वो हिंदी बोलता है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और आप ये भी देखो ना, काफी स्कूल्स में ऐसा हो रहा है कि भाई टीचर रख लिए हैं बस, ठीक है, कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड देयर आर टीचर्स, बिकॉज क्या है, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखो तो जनरली हर टीचर को एक टेन्योर के बाद दे सेंड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थिंग, नो, आपको एफडीपी कराया जाता है, आपका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बट इंडिया में ऐसा बहुत ही कम स्कूल्स में होता है कि एफडीपी हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं पढ़ा सकती हूँ बट मेरे को लिटरेचर खुद को ही नहीं समझ में आता, तो मैं उतना ही पढ़ा पाऊंगी ना जितना, बिकॉज लिटरेचर इज रीडिंग बिटवीन दी लाइन्स, ओके, तो मैं उतना ही पढ़ा पाऊंगी जितना मुझे समझ में आया। बट हो सकता है मेरे को ट्रेनिंग दी जाए, मुझे पढ़ाया जाए, मुझे समझाया जाए, बिकॉज आप खुद देखो, हमने 12th में पढ़ी लिटरेचर, उसके बाद हमने नहीं पढ़ी लिटरेचर, या कॉलेजेस आपको पता है यूनिवर्सिटीज में कैसी पढ़ाई होती है। सो अगेन वो उस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे को मिल ही नहीं पा रहा है कि वो लिटरेचर को समझे या उसको एंजॉय करना शुरू करे। हम लोग भी याद करो, अगर हमें पोएम पढ़ाई गई थी, सॉलिटरी रीपर पढ़ाई गई थी, डैफोडिल्स पढ़ाई गई थी, तो हमने बस पढ़ ली थी क्योंकि हमें पास होना था। उस तरह का कोई एक्सपीरियंस याद है आपको कि भाई बहुत अच्छा था, अब तक याद रहे दिमाग में, क्योंकि हमारे टीचर क्रिएट ही नहीं कर पाए ना वो तरह का एक्सपीरियंस। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज को ऐसे भी रिलेट करूं तो लिटरेचर इज समथिंग व्हिच इज देयर फॉर एंजॉयमेंट, तो आप एंजॉयमेंट के लिए उस चीज को पढ़ोगे। लेकिन आजकल की फास्ट पेस लाइफ में जहाँ पे कट थ्रू कंपटीशन है और बच्चा इतने सारे ट्यूशंस जा रहा है, आईआईटी जेई इन सब चीजों के लिए तैयारी कर रहा है, उसके पास में लिटरेचर एंजॉय करने का वही ना, लेजर टाइम ही नहीं। और अभी आप देख रहे हो आईआईटी में करीब 20 या कितने बच्चों के 100 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आया है, तो बच्चे आप देख सकते हो कितना प्रेशर है पेरेंट्स पे भी, सब लोगों पे भी। और 6th 7th 8th क्लास से कोटा में there are schools who are preparing students when they are in 6th 7th 8th standard, so that student इनवेरिएबली, अगर फिर मैं ये बात करता हूँ कि कोई बच्चा साइंस में एक्सेल कर रहा है, तो ही डज नॉट हैव दैट स्कोप टू एंजॉय द वार्मथ ऑफ लिटरेचर ऑब्वियसली। और वही है ना, वही समझे बोलेगा कि भाई 1 घंटा मैं इसमें लगाऊंगा और आधे घंटे में मैं रट लेता हूँ, उसकी जगह वो आधा घंटा मैं अपने आईआईटी प्रिपरेशन को दे देता हूँ या सीयूईटी प्रिपरेशन को दे देता हूँ, तो ऑब्वियसली भाई दैट इज जेन्युइन ना। अल्टीमेटली यू नीड टू गो टू अ गुड कॉलेज एंड यू नीड टू हैव अ गुड जॉब, ठीक है। समझ वही चीज ना कि ठीक है, मतलब जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया था मुझे कि आप लिटरेचर की बुराई कर रहे हो, बट अल्टीमेटली व्हाट
वो चीज जो आपको वैल्यू दे रही है ना, जो आपको वैल्यू दे रही है, बिकॉज देखो इट इज हार्श रियलिटी ऑफ that you will योर invest लाइफ, time that you will invest time in things which जो have आपको particular value. वैल्यू या आपको मतलब देखो पैसा सबको चाहिए, देखो पैसा सबको चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं है। अब मैं कहने लगूं कि नहीं आप फ्री में पढ़ा लो, या बच्चे को यूं कहने लगूं कि आप क्या नाम है मुझे 2 लाख रुपए दे दो और मैं पढ़ाऊंगी नहीं तुम्हें, सो नोबडी विल लाइक गो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग, नो। तो पैसा सबको चाहिए ना, तो ऑब्वियसली लिटरेचर लोग इसीलिए कम पढ़ना या बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, क्योंकि वो आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहा, या हमारी सोसाइटी या हमारा जो हम एजुकेशन सिस्टम है उस तरह की जॉब्स या उस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा लिटरेचर के लिए। तो ये चीज है। राइट। दूसरा, पर्सनली आई हैव सीन दिस थिंग अ लॉट कि जो बच्चा यूपी बोर्ड से आता है ना, तो एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सोशल स्टिग्मा रहता है रिगार्डिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एंड उसकी ग्रामर रिलेटिवली बेटर है, ऑब्वियस, हाँ, but that stigma hinders the process of learning the language. So how a student coming from such a background, such state boards and all, जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो किस तरह से एक्सेल करे? सर प्राइमरी लैंग्वेज तो किसी की भी इंग्लिश नहीं है, पहली बात तो। आप जो देखो एवरेज स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो, तो वहां पे भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलते हैं। एंड लाइक सोसाइटी हैज क्रिएटेड दिस डिल्यूजन कहें या हम बबल कहें कि भाई इंग्लिश वाल जिसको आती है या वन हु कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश इज समबडी हु विद गुड इंटेलेक्ट। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब हो सकता है इन सर्टेन केसेस बट नॉट इन एवरी केस इट इज लाइक दैट, ठीक है। और इंग्लिश की जरूरत कहाँ पे पड़ती है आपको बोलने की? इंटरव्यूज में ही ना, उसके अलावा तो आई हैव नॉट सीन एनी रेलेवेंस, ठीक है। उसके अलावा इफ यू आर सोशल इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, तो यू कैन गो लाइक स्पीक इन इंग्लिश। बट देखो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है, आप इधर से मैसेज भेज रहे हो, दूसरे बंदे के पास वो बिना बैरियर के जाने चाहिए और वो उसको डिकोड कर पाना चाहिए। सो हाउ फ्लुएंट यू आर, मेरे हिसाब से तो वो मैटर करता है, ठीक है। आप एग्जाम निकाल लो, वो मैटर करता है। बट यही है कि हम लोग डरते हैं इंग्लिश बोलने से, हम लोग डरते हैं वोकैबुलरी पढ़ने से। तो वो इंग्लिश जब तक नहीं आएगी बच्चे को, जब तक वो बोलना खुद से शुरू नहीं करेगा। अब लोग क्या सोचते हैं एकदम हम तो फराटेदार इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। हिंदी भी तो तोड़ तोड़ के बोलना सीखे थे ना, तो टाइम लगेगा। पहले बच्चे थे तो कंडीशनिंग आसान होती थी कि हिंदी सीख गए, पापा को पापा बोलना सीख गए, मम्मी को मम्मी बोलना सीख गए, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से कंडीशन कर रहा था। बट अब हम बड़े हो गए, हमारा दिमाग थोड़ा एडामेंट हो गया है, कंडीशनिंग का प्रोसेस स्लो हो गया है, तो टाइम लगता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट विद रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जिससे कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती तो हम बोल ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। Start reading a newspaper, it will help you in to understand how a sentence is created. It will help you to learn new vocabulary word, uses of words, prepositions कहाँ लगेंगे, idioms phrases कहाँ यूज होंगे, और आपकी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी। एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि भाई ठीक है मेरे पास डेटा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का क्यों मैंने नाम लिया यहाँ पे कि भाई मुझे हो सकता है बोलना अच्छा होता हो बट मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, तो मैं क्या बोल पाऊंगी। तो जनरल अवेयरनेस अगर आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू मतलब व्हाट आई एडवाइस टू पीपल कि पहले क्या करो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स इंक्लूड करने शुरू करो, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारा वो दिमाग चलता ही है, सोचो हिंदी में कन्वर्ट करो फिर इंग्लिश में बोलो, तो वो चलता है। इंडियन माइंडसेट है भाई, हम लोग ऐसे ही करते हुए आए हैं, एग्जैक्टली, है ना। कुछ टॉप नॉच स्कूल्स हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलता है बच्चा, उसी हिसाब से पढ़ता है, या फैमिलीज हैं हमारे तो मम्मी भी तू बोलती हैं, पापा भी तू बोलते हैं, हमें तो हम कैसे इंग्लिश में बात कर लेंगे ना। अपने फ्रेंड्स के सामने चले जाओ तो वो कहेंगे अरे बड़ा इंग्लिश क्या वो बन रहा है तू, अपने आप को शेक्सपियर बन रहा है या शशि थरूर बन रही है तू। तो देखो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स इंक्लूड करने शुरू करो। वंस यू आर डन विद दी वर्ड्स कि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए रिमूव कहाँ पे यूज होगा, डिलीट कहाँ पे यूज होगा, इरेडिकेट कब यूज होता है, अबॉलिश कब यूज होता है। ऑल्दो सिनोनिम्स हैं बट अलग अलग जगह यूज होते हैं, तो आपको वो शेड ऑफ मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मैम ये ग्रे लाइन भी है, मतलब आई पर्सनली प्रेज्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी लुक टुवर्ड्स कंट्रीज वी आर डेवलप्ड लाइक फ्रांस, वहाँ की नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है, उसका जापान जापानीज है, चाइना मैंडारिन लैंग्वेज है। सो अल्टीमेटली these countries have developed a system in which they are having their own language and people are understanding that language and they are transacting their business in that particular language. Why is this not the case with India? एक तो सर मल्टीकल्चरिज्म है, हर कोई अपनी लैंग्वेज बोलना चाहता है। बैंगलोर चले जाओ हिंदी नहीं समझना चाहते वो लोग,
ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म है, और ये कहो हमारी इकोनॉमी बहुत ओपन है कि हर कोई आके डील करता है, एंड इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज के हर कोई थोड़ी बहुत समझ लेता है। ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन, एक आप कहो सोसाइटल स्टिग्मा बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, एनीथिंग ना, कि हम लोगों ने एक एनवेलप क्रिएट कर लिया है अपने दिमाग में, हम कहें एक बबल बना लिया है कि भाई इंग्लिश बोलना जिसे आता है वो बहुत अच्छा बोल सकता है, उसको स्टैंडर्ड मान लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उस वेस्टर्नाइजेशन की रैट रेस में फंस के रह गए हैं कि इंग्लिश बोलनी है, समझ में ना आया दूसरे बंदे को, पर बोलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो वो सोशल, वो जो हमारा जो बबल है उससे हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, बट यही है कि हाँ, हम लोग मल्टीपल लोगों से डील कर सकते हैं इंग्लिश से, तो मैं बुरा भी नहीं कहूंगी, मैं अच्छा भी नहीं कहूंगी उस चीज को। बट उस चीज पे किसी का इंटेलेक्ट जज करना, या उस चीज पे ये जज करना कि ये अच्छा है या बुरा है, बिकॉज देखो, आप अगर YouTube देखोगे, मतलब आप तो इतना सर्च ही कर रहे हो, सब चीज आप पढ़ रहे हो, आपने इतनी रिसर्च वगैरह सब चीज करी है, तो आप देखोगे ना बायलिंगुअल चीजें चलती हैं, क्योंकि समझ में आती है ना, लोग रिलेट कर पाते हैं, चाहे उसमें टीचिंग हो चाहे कुछ भी हो, लोग रिलेट कर पाते हैं। तो वही चीज है कि भाई, और जब मैं तो यही कहूंगी कि इंडिया में इंग्लिश इसीलिए है कि भाई मल्टीकल्चरिज्म है, सबको जोड़ देता है वो, हर कोई शान समझता है इंग्लिश में बात करना, तो हर कोई शान वो करता है, और वो ये कि इकोनॉमीज खोल दी है बस इंग्लिश ने हमारी। हम लोग ज्यादा ट्रेड कर पा रहे हैं लोगों से। सबको US UK जाना है, तो अंग्रेजी आनी जरूरी है, उसके लिए IELTS देना पड़ेगा, GMAT देना पड़ेगा। सही है, बैंड लाने ही पड़ेंगे, बिना बैंड के वीजा प्रोसेस नहीं होएगा। ऑब्वियसली मैम, दूसरा एक एडवाइस, जो अभी बच्चे मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर ग्रेजुएशन 3rd ईयर फाइनल ईयर में है, और वो अपने प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, और टेक्निकल्स बहुत सॉलिड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं HR राउंड में जब वो अपनी बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उस चीज से वो लोग मार खा जाते हैं। इस चीज के लिए क्या है कुछ? यार वो ये चीज है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश में बोलना शुरू करो, आपस में इंग्लिश में बात करना शुरू करो। और देखो, एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, भैया देख लो, उसमें से कुछ आंसर रट लो। HR को वही सुनना है। HR ये नहीं सुनेगा कि हाँ मैं पैसों के लिए आना चाह रहा हूँ, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू गेन स्किल्स, आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, है ना, कंपनी मुझे अपॉर्चुनिटी देगी, ये 4-5 चीजें सुननी है फ्रेशर्स से HR। आई वांट गुड एक्सपोजर, हाँ, गुड एक्सपोजर, बेटर अपॉर्चुनिटी, आई लव चैलेंजेस, है ना, आई वांट चैलेंजेस सो दैट आई कैन लर्न मोर। सो वो भाई सीधा है, देखो सब चीज अवेलेबल है यार, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना सब चीज हो जाएगी। बट हाँ, अंग्रेजी बोलने के लिए यू नीड टू लाइक वर्क, वही मैंने बताया पहले, वर्ड्स इंक्लूड, देखो इट इज नॉट अ वन नाइट प्रोसेस, या ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको एक मैंगो शेक बनाएगा, पी लिया आपने, आपको अद्भुत शक्तियां मिल गई और आप अंग्रेजी बोलने लग गए। सो व्हाट यू नीड टू डू, स्टार्ट विद इंक्लूडिंग सर्टेन वर्ड्स, और वर्ड्स भी ऐसे होते हैं ना, कई बार कुछ लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ले ऑफ चल रहे हैं तो लोग कहेंगे लेड हो रहे हैं लोग, तो मतलब देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड लेड, नो। तो भाई, तो वो चीज पता होनी चाहिए ना कि केवल शो ऑफ के लिए इंग्लिश मत बोलो, पहले पढ़ लो यार, बेसिक कवर कर लो, ग्रामर बेसिक्स पढ़ लो कि पास्ट परफेक्ट में आएगी ये चीज या सिंपल पास्ट में आएगी, थोड़े बेसिक कवर कर लो, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, वो डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी पढ़ते हो, सीखते हो चीजों के बारे में, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाने शुरू करो, और वंस यू आर थॉरो विद दी मेकिंग सेंटेंसेस, हो जाएगी सब चीजें इजी, बट वो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड देयर इज अ स्लाइट लर्निंग कर्व टू इट। हाँ, लर्निंग कर्व भी है, और दूसरा मैंने बताया ना, कंडीशनिंग हमारी स्लो हो जाती है, हम जितने बड़े होते हैं उतने एडामेंट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं अपनी चीजों में, दिमाग समझना कम कर देता है। मम्मी कहती है लड़की खराब है, पर नहीं, रहेंगे हम इसी लड़की के साथ ही, बेबी बाबू है मेरी ये। तो वही चीज है ना, जैसे आई हैव सीन माय कजन्स नो, कि मेरे कजन्स अपनी मम्मी से लड़ते हैं कि हमारी टीचर ने ये बताया है तो ये सही होगा। So we need good teachers who can teach you good things, okay, in a better way। और हमें ना, मतलब एज अ टीचर भी हम लोगों को बहुत FDP की भी जरूरत है, बिकॉज बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है। व्हाट आई फील कि हम लोग भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाते हैं अगर हम नहीं पढ़े, नहीं करें, क्योंकि वही 4 चीजें ही चलती जा रही हैं। तो एज अ इंडिविजुअल, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, वी नीड अपडेशन, वी नीड टू रिसर्च, वी नीड टू स्टडी, इरूडिशन हमें चाहिए उस चीज के लिए। एग्जैक्टली ये चीज। चलो, दैट वाज इट रिगार्डिंग दिस, एंड वेरी वेरी थैंक यू मैम फॉर
coming here and telling us what Pleasure, is this pleasure. language, है ना? So that would be it for today, and we shall be meeting you in the next one. Okay.